ट्वेल्थ क्लास हिंदी में जो है आज बेटा रिवीजन में है चैप्टर नंबर 6 ऊषा। यानी इसके जो लेखक है बेटा वो है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को जो है देहरादून में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम चौधरी तारीफ सिंह। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। बाद में जो है इन्होंने गोंडा जिला यानी उत्तर प्रदेश में इनकी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जो है इनकी बाद की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के बाद की शिक्षा हुई। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया बेटा। फिर जो है ये 1936 में प्रगतिशील आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है बेटा। फिर उन्होंने जो है कहानी, नया साहित्य, माया आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ठीक। फिर जो है बेटा ये शमशेर बहादुर सिंह ने जो है पूरी जिंदगी साहित्य, चित्रकला और पत्रकारिता में ही गुजार दी। ठीक। अंत में जो है जब इनकी स्थिति जो है अंत में बहुत ही दयनीय हो गई, खराब हो गई। ठीक। इसलिए जो 1983 में जो 1993 में 1993 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। मतलब इन्होंने जो है साहित्य में भी योगदान दिया, पत्रकारिता में भी योगदान दिया और चित्रकला में भी योगदान दिया। ठीक है बेटा। अब बात आती है, देखिए इसमें जो ऊषा है, ऊषा जो चैप्टर है इसका जो इन्होंने जो वर्णन किया है कवि ने कि इसमें जो है सूर्योदय से जो पहले जो प्रकृति का जो रूप होता है, जब सुबह का समय होता है, हम लोग सुबह उठते होंगे आप लोग भी, तो जब सुबह का समय होता है कि सुबह के समय का में जो है प्रकृति का जो रूप होता है उसका जो है इसमें वर्णन किया है। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से जो है सुबह के समय के प्राकृतिक दृश्य का जो है वर्णन किया है और यहाँ तक जो है जो एक ग्रामीण समाज से जो है इसको जोड़ा है। ठीक। कि यानी कि गांव में जो है जैसे ग्रामीण परिवेश में जो है सुबह का समय किस तरह से होता है, यानी कि सूर्योदय से ठीक पहले प्रकृति में हर क्षण जो है क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जो है कवि ने यहाँ पे बताया है। यानी कि प्रातः काल में जब आसमान, नीले आसमान को कवि देखता है तो उसकी तुलना किससे की है? बहुत ही सागर। ठीक। फिर कवि ने जो है यहाँ पे आकाश को राख से लिपा हुआ गीला चौका, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि चौका राख से नहीं बल्कि मिट्टी से लिपा जाता है। ठीक। फिर इस तरह से जो है उसने प्रातः काल का वर्णन उस शिला के समान किया है जिस पर जो है लाल केसर या लाल खड़िया पीसी गई है। ठीक। तो यहाँ पे जो है कवि दिन की शुरुआत किस तरह से करता है, तो यहाँ पे कवि कह रहा है प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। यानी कि प्रातः काल का जो आसमान है शंख के समान नीला दिखाई देता है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि यहाँ पे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेटा जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उनमें जो है खाना बनाया जाता है और खाना खाने के बाद जो है जब खाना वाना सब खा लेते हैं उसके बाद उसको लीप देते हैं। यानी कि जो यहाँ पे तो हम लोग जैसे गैस पे खाना बनाते हैं तो उसके जो बर्नर स्टोव होता है उसके ऊपर जैसे कभी खाना वाना गिर जाता है ना, जैसे खाना निकालते समय बनाते समय, तो उसको हम क्या करते हैं पोछा मार देते हैं, गीले कपड़े से गैस साफ कर देते हैं। तो उसी तरह से जो है ग्रामीण परिवेश है जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसको जो है खाना बनाने के बाद जो है उसको फिर मिट्टी और राख से लीप दिया जाता है। लीप मतलब स्वच्छ हो जाता है, वो साफ हो जाता है। जैसे हम लोग गैस पे कपड़ा मार के उसे साफ कर देते हैं उसी तरह से चूल्हे को भी मिट्टी से लीप करके साफ कर दिया जाता है। ठीक है बेटा। इसी तरह से फिर कवि कह रहा है कि लाख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। मतलब सुबह का आसमान जो है इतना सुंदर है कि जिस तरह से जो है ऐसा प्रतीत होता है, इतना साफ है कि जैसे किसी गृहिणी ने जो है अभी अभी अपने चूल्हे को राख से लीपा हो और वो बिल्कुल स्वच्छ, उसमें जो है अभी भी गीलापन मौजूद है। यानी कि वो सुबह का जो आसमान है बिल्कुल एक लिपे हुए चूल्हे के समान
स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता हो। स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। स्लेट आप देखते हैं, स्लेट होती है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड एक स्लेट है। स्लेट में स्लेट तो छोटी होती है जिसे हम बैग में कैरी करके स्कूल ले जाते हैं। उस पे जो है किसी ने काले पत्थर पे, स्लेट काली होती है, जैसे लाल खड़िया मल दी हो, यानी कि काली शिला के ऊपर, घर में सिलबट्टा होता है सिलबट्टा सबके, तो उसके ऊपर जैसे किसी ने केसर पीस दी हो। केसर का रंग होता है लाल, तो उसकी जो केसर की लालिमा है वो उस सिलबट्टे पे दिखाई दे रही है। यानी कि अब प्रातः काल की जो सुंदरता है उसकी तुलना जो है कवि एक काली शिला से कर रहा है कि सुबह के समय जो है आसमान में, जो नीले आसमान में जो लालिमा छा रही है वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी ने काली शिला के ऊपर जो है अभी केसर पीसी हो, या किसी छोटे बच्चे ने अपने पर रंगीन खड़िया यानी कि लाल खड़िया से जो है लिख दिया हो। ठीक, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यानी कवि कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है, अब नीले आसमान को जो है समुद्र की तुलना की गई है, समुद्र का जल नीला होता है। अब जब आसमान में जो है सूर्योदय के समय जो लालिमा उत्पन्न हो रही है वो ऐसे लगती है कि जैसे जो है किसी का गोरा शरीर नीले जल में दिखाई दे रहा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो है कवि ने प्रातः काल के आसमान की तुलना पहले राख से लिपे हुए यानी कि जो प्रातः काल का आसमान है वो आकाश अत्यंत नीला है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने अपनी चौके यानी कि जो रसोई में होता चूल्हा होता है उसको राख से लीप दिया हो, और अभी अभी लीपने के कारण जो है वो चौका गीला पड़ा हो। ठीक, फिर यानी कि भोर की जो आर्द्रता है, आर्द्रता मीन्स नमी, उससे जो है अभी अभी आसमान में गीलापन बना हुआ है। जैसे कि उस चौके को लीपने के बाद क्या होता है कि चौके में जो है गीलापन बना रहता है, एकदम नहीं सूखता है। तो उसी समय कवि जो कह रहा है कि सुबह की समय की जो आर्द्रता है, यानी कि जो सुबह के समय का जो वातावरण है, जो सुबह के समय की नमी है, उससे जो है अभी भी आसमान में गीलापन मौजूद है। यहाँ पे कवि कल्प करता है कि मानो किसी महिला ने जो है अपनी बहुत काली सिल पर, सिल मीन्स सिलबट्टा, मैंने बोला ना कि लाल केसर पीस दी हूँ। तो यहाँ पे जो है आसमान का नीला रंग, काली सिल और उषा के कारण आई लालिमा, यानी कि जब सूर्योदय होता है तो जब धीरे धीरे सूर्योदय होने लगता है तो आसमान में लाली छा जाती है, लाल दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बालक ने अपनी स्लेट पर लाल खलिया या चौक घिस दी हो। यानी उस लाली को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई गोरी श्वेत वर्ण स्त्री जो है उसका जो प्रतिबिंब है वो नीले जल में दिखाई दे रहा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लीपा हुआ चौका कैसा होता है और उसका भोर नभ के नभ से क्या उसकी समानता है, ये है कि राख से लीपा हुआ चौका कुछ कालीमलीय होता है, हल्का सा मतलब जैसे कालापन आ जाता है, जैसे किसी चीज को गीला कर दो तो उसमें अंदर काला कालापन दिखाई देता है। ठीक, और गीला होने के कारण जो है वो नम भी होता है। तो इसीलिए जो है भोर का आसमान भी ऐसा ही है, आकाश की स्वाभाविक नीलिमा जो है हल्की कालीमा में बदल जाती है और प्रातः की शीतलता उसके नम होने का एहसास भी कराती है। यानी कि जैसे जैसे जो है भोर होने लगती है, नीला आसमान जो है कालापन उसमें आने के बाद उसमें जो है एक लालिमा उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, फिर लाल केसर के प्रतीक के रूप में किसे प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे, तो लाल केसर के प्रतीक के रूप में यहाँ पे आसमान की लालिमा की को जो है प्रस्तुत किया गया है। यानी कि आसमान की जो लाली है, जब सूर्योदय हो रहा है जो आसमान लाल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बालक ने केसर, यानी कि जो सुबह के आसमान की लाली है उसको केसर के रूप में यहाँ पे आप सामने प्रस्तुत किया गया है। ठीक, गौर झिलमिलाती देह जैसे हिल रही हो, यानी गौर झिलमिलाती हुई देह का मतलब है कि लालिमा से युक्त जब उषा का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है, यानी कि जब सूर्योदय हो रहा है तो जब उसका प्रतिबिंब जो है पानी में पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदर स्त्री जो है तालाब के किनारे जल में अपना मुंह, यानी कि उसका जो है सुंदर शरीर जो है जल में दिखाई दे रहा। ठीक है बेटा, फिर उषा का जादू कब टूटता है, तो सूर्योदय होने के साथ उषा का जादू टूटता है
यानी सूर्योदय के साथ जो है उषा का जादू समाप्त होता चला जाता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सुबह के समय का मतलब है कि दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि भोर का आसमान यानी कि सुबह के समय का आसमान बहुत नीला है। उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपने जो है चौके को राख से लीपा हो, और अभी अभी लीपने के कारण जो है उसमें गीलापन मौजूद है। ठीक भोर की शीतलता में आसमान की जो आर्द्रता है यानी कि जो नमी है वो जो है आसमान भी जो है आसमान में नमी बनी हुई है। यहाँ पे कभी कल्पना करता है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जो है किसी महिला ने अपनी काली सिल पर, सिल में सिलबट्टा, उस पे जो है केसर पीस कर उसे पानी से धो दिया हो। आकाश का नीला रंग काली सिल तथा उषा के कारण आई लालिमा की तुलना यहाँ पे केसर से की गई है। ठीक है बेटा। फिर कवि को ये भी लगता है कि जैसे किसी बालक ने अपनी काली स्लेट पे जो है रंगीन खड़िया घिस दी हो। फिर तालाब और समुद्र के गहरे जल में जो उषा की लाली, जो सुबह मैंने बोला ना जब सूरज उगता है तो उस समय जो है आसमान लाल दिखाई देता है, लाली छा जाती है, आसमान में लाली छाई, एक पोयम भी थी पहले। तो उस प्रतिबिंब को देख करके जो है ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुंदर गोरी स्त्री जल में अपना प्रतिबिंब देख रही है। फिर इसी के साथ सूर्योदय होता है और जो उषा की सुंदरता है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अर्थात अब सुबह का समय जो है दिन के समय में परिवर्तित होने लगा है। ठीक है बेटा। फिर कविता में किन उपमानों को देख करके कहा जा सकता है कि उषा कविता की गांव की सुबह का सुंदर सब्ज चित्र है? इसको जो है गांव का वातावरण कैसे मान सकते हैं? तो नीले नभ में जो है लाख से लिपे चौके के समान, फिर काली शिला से उसकी तुलना, स्लेट पर लाल खड़िया या चौक को मलना। तो ये गांव के परिवेश से ही संबंध है, क्योंकि जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं वो गांव में ही होते हैं। ठीक स्लेट खड़िया ये बच्चे गांव में प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर अभी भी करते हैं। तो इसलिए जो है इसका वातावरण से जो है गांव के वातावरण से इसकी तुलना की गई है। ठीक है बेटा। तो ये इतना ही था